Welcome to Toon TV Adventure. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शिकारी अपना जाल लेकर जंगल में पहुंचा। एक मुनासिब जगह देखकर दाने ज़मीन पर बखेरे और जाल बिछाकर खुद दूर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी ही थी कि भूखे कबूतरों का एक घोल खुराक की तलाश में उड़ता हुआ उधर आ निकला। कबूतरों को जैसे ही ज़मीन पर दाना बिखरा नजर आया तो वो नीचे उतरने की तैयारी करने लगे। एक बूढ़े और अक्लमंद कबूतर ने उन्हें रोका और कहा कि मुझे तो ये किसी शिकारी की चाल मालूम होती है। इस दाने के करीब ही कहीं जाल बिछा होगा। लेकिन भूखे कबूतरों ने उसकी बात न मानी और जमीन पर उतर आए। बूढ़ा कबूतर भी उनके साथ ही जमीन पर आया। सब कबूतर जल्दी जल्दी दाना चुगने लगे। उन्हें खबर न हुई और तमाम के तमाम कबूतर जाल में फंस गए। शिकारी ने जब कबूतरों को जाल में फंसे देखा तो वो बहुत खुश हुआ और अपनी कमीन निगाह से निकलकर जाल की तरफ चल पड़ा कि कबूतरों को पकड़ सके। कबूतर शिकारी को देखकर घबरा गए और अफरा तफरी में अपने अपने तौर पर उठने की कोशिश करने लगे। लेकिन जाल वजनी होने की वजह से कोई भी जाल से निकलने में कामयाब न हो सका। तब उस बूढ़े कबूतर ने कहा, देखा, तुम लोगों को मैंने कहा था कि ये मुझे किसी शिकारी की चाल लगती है, मगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तो अब ये नुकसान देखो। अब न तुम लोग इस जाल से बाहर निकल सकते हो, न मैं इस जाल से बाहर निकल सकता हूँ। अब हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे हम इस जाल से बाहर निकल सकें, नहीं तो हम शिकारी के हाथ लग जाएंगे। आप सही कह रहे हो, हमें आपकी बात माननी चाहिए थी। हमने आपकी बात नहीं मानी और हम फिर भी दाना चुगने आ गए और देखे हमारे साथ क्या हो गया। शिकारी ने हमारे लिए जाल बिछाया हुआ था और उस जाल में फंस कर रह गए हैं हम। अब तो हम उस शिकारी के हाथ लग के उसका शिकार बन जाएंगे और या वो हमें मार डालेगा या तो हमें वो कैदी बना लेगा। तुम लोग परेशान ना हो, मैं कुछ सोचता हूँ कि इस जाल से आसानी से बाहर निकला जा सके। वो देखो, शिकारी तो हमारी तरफ ही आ रहा है। अब हमारी जान बहुत मुश्किल में आ गई है। अब हम नहीं बचने वाले। हमें इस जाल से बाहर निकालने के लिए आप कोई तरकीब सोचें, नहीं तो ये शिकारी हमें अपने साथ ले जाएगा। हमने आपकी बात नहीं मानी, हमें माफ कर दीजिए, मगर हमारी मदद जरूर कीजिए। हम इस शिकारी के हाथों नहीं मरना चाहते। मेहरबानी फरमाकर हमारी मदद करें, कुछ सोचें, नहीं तो हम सारे के सारे इस जाल में फंसे रहकर उस शिकारी के हाथों मर जाएंगे। कुछ सोचें, कुछ सोचें। तुम लोग परेशान ना हो, मैं कुछ सोचता हूँ। वो बूढ़ा कबूतर उस जाल से निकलने की तरकीब सोच रहा था कि बाकी सारे कबूतर शिकारी को देखकर अफरा तफरी में उड़ने लगे। जिस अंदाज से वो उड़ रहे थे, उस बूढ़े कबूतर ने उनसे कहा, रुको रुको भाइयों, इस तरह हम अलग अलग जोर लगाकर कभी भी आजाद नहीं हो सकते और बलाखिर हम शिकारी के हत्थे चढ़ ही जाएंगे। मेरे जहन में एक तरकीब आई है, अगर इस पर अमल किया जाए तो यकीनन हम इस मुसीबत से छुटकारा पा लेंगे। तमाम कबूतरों ने गौर से उस बूढ़े कबूतर की तरफ देखा और तरकीब पूछने लगे। उस बूढ़े और अक्लमंद कबूतर ने उन बाकी कबूतरों को अपनी तरकीब बताई। भाइयों, अगर हम सब मिलकर एक दफा जोर लगाएं तो इस जाल को उड़ाकर ले जा सकते हैं। बूढ़े कबूतर ने जब बाकी कबूतरों को अपनी तरकीब सुनाई तो सबको ये बहुत पसंद आई और उन्होंने ऐसा ही किया। सभी कबूतरों ने मिलकर जाल पर जोर लगाया और वो उस जाल को उड़ाते हुए
अपने साथ ले गए। इस दौरान शिकारी भी करीब आ पहुंचा। चनाचा सब कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया और शिकारी के जाल समेत उड़ गए और एक करीबी दरख्त पर उतर गए। जाल दरख्त की शाख में फंस गया और कबूतर आजाद हो गए और वो शिकारी जो खुश होकर उनके पास जा रहा था कि वो जाल को उठाकर अपने साथ ले जाए, मगर ये क्या हुआ? जाल तो कबूतर अपने साथ उड़ा कर ले गए। वो परेशान सा उन कबूतरों को देखता रह गया। वो शिकारी जो अभी तक कबूतरों के जाल में फंस जाने की वजह से बहुत खुश रहा, अभी थोड़ी ही देर में उसकी सारी खुशी हवा में उड़ कर रह गई। वो परेशान सा वहाँ कबूतरों को जाल में से निकलकर उड़ता हुआ देख रहा था, मगर वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। कबूतर अपनी अक्लमंदी की वजह से उसका शिकार होने से बच गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इत्तेफाक में हमेशा बरकत होती है। जो काम मिलजुल कर किया जा सकता है वो अकेले कभी नहीं किया जा सकता। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी नई आने वाली वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।